हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। मैं हूं सौरभ और आज की तारीख में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनलाइवनिंग अ प्रेजेंटेशन। तो इसके 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो 5 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको 5 के 5 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे ताकि आपको कहीं भी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और डिस्क्रिप्शन वाला लिंक भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ स्लाइड शो इज एन ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। अ स्लाइड शो इज एन ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज प्रेजेंटेड ऑन स्लाइड्स। अब जैसे कि हमने अभी प्रेजेंटेशन बनानी तो सीख लिया पावर पॉइंट के अंदर, तो अब पावर पॉइंट के अंदर बनाते हैं हम स्लाइड्स। तो स्लाइड्स में हम जो भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज लिखते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं, तो अगर उन्हें ऑन स्क्रीन पर दिखाते हैं तो वो किसके थ्रू दिखाते हैं? स्लाइड शो के थ्रू दिखाते हैं। तो बेसिकली ये स्लाइड शो क्या हुआ, जैसे कोई वीडियो चल रही है उसी तरह एक स्लाइड शो चलती है, ठीक है, जो भी हमने स्लाइड के अंदर बनाया है, ठीक है। A slideshow enforces the ideas, comments, solutions और suggestions presented slide। अब स्लाइड शो के अंदर क्या क्या चलता है? जो भी हमने स्लाइड के अंदर कुछ भी सॉल्यूशन, कमेंट, आइडिया कुछ भी यूज किया है वो सारा कुछ किसके अंदर परफेक्टली बन के आता है? एक स्लाइड शो के अंदर बन के आता है। एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स टू अ प्रेजेंटेशन इंक्रीजेज इट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। अब मान लीजिए कि मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है और उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स ऐड किए हैं जिसके थ्रू क्या है, मैं अपने जो देखने वाले हैं ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट कर सकता हूँ, उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। तो वो भी आपको दिखा दूंगा मैं इस वीडियो के एंड में। अगर आज ये चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जिसमें मैंने काफ़ी कुछ ऐड किया हुआ है, तो उसके थ्रू आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ होती है एक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट। तो एनिमेशन इफेक्ट को किस तरह से अप्लाई करते हैं पावर पॉइंट के अंदर वो चेक कर रहे हैं। So the ability to move objects and text in all directions of the slide is called animation। अब हमने स्लाइड के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिया हुआ है, उस टेक्स्ट को इधर उधर लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे मूव करना होता है, वो किसके थ्रू मूव करवाया जाता है? स्लाइड शो के अंदर एनिमेशन के थ्रू। यू कैन एनिमेट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन बाय अप्लाइंग साउंड इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग मूवमेंट्स। अब आप टेक्स्ट को या फिर किसी और साउंड इफेक्ट को, किसी वीडियो विजुअल इफेक्ट्स को, किसी भी चीज़ को प्रेजेंटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर। चाहे वो मूवमेंट भी करनी हो ऑब्जेक्ट की तो वो भी कर सकते हैं हम। एनिमेशन इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन यू विश टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हमारे लिए एनिमेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए होती है? जब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं तो आगे ग्रीन बॉक्स से बने हुए हैं आप, तो इसी तरह हमें पॉइंट्स भी दिखाने होते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उसके लिए भी एनिमेशन काफ़ी हेल्पफुल है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प्स टू इंक्रीज द ऑडियंस इंटरेस्ट। अब ये काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल भी करता है, जैसे इन्फॉर्मेशन है वो कितने सेकंड्स बाद आनी चाहिए, माउस क्लिक के बाद आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो वो सभी क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंट्रोल करती है, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। To make specific changes to the movement of text and objects, open custom animation task pane। और अगर आपको ज़्यादा बेहतर सर्विसेज चाहिए होती हैं इसकी, मतलब एनिमेशंस की, तो उसके लिए आपको कस्टम एनिमेशन टास्क पेन ओपन करना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना है, आगे नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं। ओपन एनी प्रेजेंटेशन। अब हमें कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, उसमें एनिमेशन टैब को ओपन करना है और उसमें क्लिक ऑन कस्टम एनिमेशन बटन। द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अपीयर्स। तो अब हमें कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, उसमें एनिमेशन टैब में जाना है, उसमें एक ऑप्शन दिया होगा कस्टम एनिमेशन बटन, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो कस्टम एनिमेशन टास्क पेन जो है हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं कोई सी भी। तो यहाँ पे कोई बेसिक सी प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। तो मान लीजिए ये प्रेजेंटेशन ओपन करी मैंने, अब एनिमेशन टैब में गया। एनिमेशन टैब में ये देखिए एनिमेशन पेन लिखा हुआ है, तो एनिमेशन पेन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये एनिमेशन पेन यहाँ पर राइट साइड में देखिए आ गया हमारे सामने। अब जो भी इफेक्ट मैं लगाऊंगा किसी भी टेक्स्ट पर वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। क्लिक ऑन एड इफेक्ट बटन। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर विद 4 ऑप्शंस: एंट्रेंस, एम्फेसिस, एक्सिट एंड मोशन पाथ्स।
तो यहाँ पर ये देखिए ऐड इफेक्ट्स का ऑप्शन है, बट मेरे वाला क्या है 2010 वर्जन है MS ऑफिस का, तो उसमें डिफरेंट होगा। तो उसमें ऐड इफेक्ट की जगह ऐड एनिमेशन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो जिस पे भी देखेंगे ये देखिए शेप में तो इस तरह आ रहा है, व्हील में इस तरह आ रहा है, फ्लोट इन में इस तरह है, फ्लाई इन में इस तरह से आ रहा है, रैंडम बार्स में इस तरह। तो रैंडम बार मैंने सिलेक्ट कर लिया एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो इसी तरह और एनिमेशन भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं हम, ये देखिए। तो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 2 एनिमेशन यहाँ पर लग चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मूव द माउस पॉइंटर ऑन एनी ऑप्शन। अब हमने किसी भी ऑप्शन पे माउस लेकर जाना है, तो मैं ले जाकर मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो जैसे ही हम माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो उसका प्रीव्यू जो है हमारे सामने आएगा। सेलेक्ट एनी ऑप्शन है, नोटिस द प्रीव्यू ऑन द मेन वर्क स्लाइड। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो आपने देखा था कि जो प्रीव्यू है वो इसका ऑलरेडी हमें दिखा रहा था किस तरह से ये काम करेगा, है ना। सो चूज द डिजायर्ड सेटिंग फॉर डायरेक्शन, स्पीड एटसेट्रा अंडर मॉडिफाई सेक्शन एंड ऑब्जर्व द प्रीव्यू। उसी तरह आप इसकी डायरेक्शन, स्पीड वगैरह सारा कुछ मॉडिफाई सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ये वाला हमने इस पे लगाना है तो इसकी ड्यूरेशन, डिले, स्टार्ट, ऑन क्लिक, ये सभी जो भी हम चेक कर सकते हैं इस ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाई अदर ऑप्शंस फ्रॉम द ऐड इफेक्ट्स बटन एंड ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स। अब उसके अलावा आप और इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो वापस से ऐड इफेक्ट है, ऐड एनिमेशन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और चेक कर सकते हैं आप इसके थ्रू। और क्लिक ऑन प्ले बटन टू प्रीव्यू योर स्लाइड। और अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि आपने इफेक्ट लगाए हैं वो किस तरह से काम करेंगे तो प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे टिप दी हुई है, वी कैन यूज रीऑर्डर ऑप्शन टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रीऑर्डर का। जैसे यहाँ पर 2 इफेक्ट्स हैं तो पहले कौन सा काम करेगा उसको अरेंज करने की, पहले कौन सा काम करे और दूसरे नंबर पे कौन सा काम करे, तो उसके लिए हमें रीऑर्डर ऑप्शन को चूज करना होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये रीऑर्डर का ऑप्शन है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो ये ऊपर चला गया और दूसरे वाला नीचे आ गया। तो इस तरह से रीऑर्डर वाला काम करता है। और उसके अलावा ये देखिए प्ले बटन भी दिया हुआ है, प्ले बटन के थ्रू ये देखिए स्टार्ट हो रहा है, फिर कलर डार्क हो रहा है। दोबारा देख लीजिए, स्टार्ट हुआ, कलर डार्क हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडिंग ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस को कैसे ऐड करते हैं, ट्रांजिशंस आर यूज्ड टू ऐड विजुअल इफेक्ट्स टू द स्लाइड्स। अब ट्रांजिशंस किस लिए यूज की जाती हैं, विजुअल इफेक्ट्स लगाने के लिए स्लाइड के ऊपर। अब विजुअल इफेक्ट क्या होते हैं वो हम थोड़ी देर में देख लेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स आर द मूवमेंट्स यू सी व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर इन ए स्लाइड शो व्यू। अब जब हम स्लाइड शो व्यू ओपन करते हैं यानी कि स्लाइड शो को रन करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद, तो जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में शिफ्ट होते हैं तो जब हम मूवमेंट देखते हैं जो वो क्या होती है, ट्रांजिशन इफेक्ट होती है। और वो किस तरह की होती है अभी आपको दिखा दूंगा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे आप। सो यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स टू ऑल द स्लाइड्स और अ सिंगल स्लाइड ऑल्सो। अब आप जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो एक स्लाइड पर भी और काफी सारी स्लाइड सभी पर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओपन एनी प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन कीजिए, सेलेक्ट द स्लाइड, क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। फिर जिस भी स्लाइड के बाद आप लगाना चाहते हैं तो उस स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए और एनिमेशन टैब पे क्लिक कीजिए। फिर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप अपीयर्स ऑन द टॉप, बाय डिफॉल्ट नो ट्रांजिशन इज अप्लाइड टू ईच स्लाइड। अब उसमें ऑप्शन होगा ट्रांजिशंस का, तो ट्रांजिशंस वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। पहले से बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट नहीं होती है। तो मोर वाले ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक कर दीजिए, ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ जाएंगे सारे। क्लिक ऑन एनी ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द डिस्प्ले चॉइसेस। और उसमें जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उसके थ्रू आप क्लिक कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि क्या क्या काम होगा उनका। तो ये दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे मेरे अलग से ट्रांजिशन का टैब आ रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि मेरा ये 2010 वर्जन है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग ट्रांजिशन, जैसे मैंने ये वाली स्लाइड सेलेक्ट की और इस पे क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से वाइप हो रहा है, स्प्लिट पे ये हो रहा है, अनकवर पे देखिए इस तरह से आ रहा है, शेप पे देखिए इस तरह से आ रहा है, कवर पे देखिए इस तरह से आ रहा है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट ये होते हैं कि जब आप पहले पेज से दूसरे पेज पर जाओगे तो जो चेंज होगी स्क्रीन वो इस तरह से होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। द करंट स्लाइड विल डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड इफेक्ट। तो जो जिस करंट स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं उस पे इफेक्ट हमें दिखाई देगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड स्पीड फ्रॉम द ट्रांजिशन स्पीड ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसमें ट्रांजिशन स्पीड, ट्रांजिशन साउंड जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द ऑन माउस क्लिक चेकबॉक्स इफ यू वांट टू एडवांस द स्लाइड मैन्युअली बाय क्लिकिंग द माउस।
अब इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑन माउस क्लिक का, ये देखिए, इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रांजिशन इफेक्ट है, मान लीजिए स्लाइड शो काम कर रही है, तो ये स्लाइड शो प्ले हुई है। अब इसमें ऑन माउस क्लिक, अब ये देखिए, अब माउस क्लिक कर रहा हूं तो उसके थ्रू सारा काम हो रहा है। तो इसमें यही पूछा गया कि अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो ऑन माउस वाला है, ये देखिए जो ऑन माउस क्लिक वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो माउस के क्लिक के बाद ही आपका जो काम है वो होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लिक ऑन द ऑटोमेटिकली आफ्टर चेकबॉक्स इफ यू वांट द स्लाइड टू एडवांस ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट वन। और अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये स्लाइड चलती रहे तो ऑटोमेटिकली आफ्टर वाला जो चेकबॉक्स है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई द सेलेक्टेड इफेक्ट्स ऑन ऑल द स्लाइड, अदरवाइज दोज इफेक्ट्स विल बी अप्लाइड ऑन द करंट स्लाइड ओनली। और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा अप्लाई टू ऑल का, ये देखिए, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे की सारी स्लाइड पे हो जाएगा, अदरवाइज एक ही स्लाइड पे ऑप्शन या इफेक्ट जो है वो काम करेगा। ठीक है, आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं। तो चलिए लेट्स नो मोर का देख लेते हैं। टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द कस्टम एनिमेशन लिस्ट, अगर आपको कस्टम एनिमेशन वाली लिस्ट जो हमने यहाँ पर देखी थी एनिमेशन में, जो हमने लगाए थे फर्स्ट वाले पेज पर, ये कस्टम एनिमेशन वाली जो लिस्ट है, इसमें से क्या करना चाहते हैं हम, टू रिमूव, हाँ रिमूव करने के लिए कस्टम एनिमेशन की लिस्ट में से कुछ रिमूव करने के लिए आपको वहां पर रिमूव बटन होगा कस्टम एनिमेशन टास्क पैन में, उस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर ये देखिए नीचे नीचे रिमूव का ऑप्शन है। तो अगर मैं रिमूव करूंगा तो ये पहले वाला जो इफेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सेकंड में क्या बताया जा रहा है लेट्स नो मोर में, इन कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अ नंबर 0, 1, 2 इंडिकेट्स द एनिमेशन ऑर्डर। अब वहां पर जो कस्टम एनिमेशन टास्क पेन है वहां पर आगे नंबर लगे होते हैं, वो नंबर क्या दिखाते हैं, इसके एनिमेशन के ऑर्डर को दिखाते हैं। जैसे ये देखिए 1 लगा हुआ है, अगर मैं इस पे लगा दूंगा कोई एनिमेशन तो ये 2 नंबर आ गया, अगर इस पे लगा दूंगा तो ये 3 नंबर आ गया। तो ये नंबरिंग क्या दिखा रहा है कि ये इस तरह से नंबरिंग, ये ऑर्डर चलेगा, मतलब पहले ये वाला काम करेगा, फिर सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। नेक्स्ट है अ माउस आइकन अपीयर्स दैट द means that the applied effect starts with a mouse click। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक माउस क्लिक लगा हुआ है इनके आगे, माउस का ऑप्शन है। माउस का ऑप्शन क्या बता रहा है कि जैसे आप माउस क्लिक करेंगे उसके बाद ही ये काम करेगा। ठीक है, इफेक्ट। और सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, स्टार सिंबल इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इफेक्ट यूज्ड इन अ स्लाइड। और उसके अलावा आगे स्टार सिंबल या फिर कोई और सिंबल लगा होगा, वो क्या दिखाएगा, उस इफेक्ट को दिखाएगा जो कि हमने स्लाइड पे लगाया। ये देखिए इस पे जैसे स्टार लगा है, इस पे भी स्टार लगा है, इस पे रिंगिंग स्टार सा लगा हुआ है। तो ये सारे अलग अलग इफेक्ट देख लीजिए, इस तरह से दिखाएंगे। तो ये इफेक्ट इस तरह से चलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, टिप दी हुई है। टिप से पहले नो द इफेक्ट देख लीजिए। द रिकॉर्डेड साउंड फाइल्स आर असाइंड द एक्सटेंशन .wav। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक साउंड क्लिप्स का ऑप्शन होता है, MS पावर पॉइंट के अंदर साउंड क्लिप का ऑप्शन होता है। तो इसमें ये जो हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं ना MS पावर पॉइंट में, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .wav। हम जैसे कि अगर वीडियो सॉन्ग देखते हैं तो वीडियो सॉन्ग ज़्यादातर MKV होते हैं, .mkv या फिर .mp4 होते हैं ज़्यादातर। अगर हम ऑडियो सॉन्ग सुनते हैं तो ऑडियो सॉन्ग होते हैं जो वो होते हैं .mp3 के एक्सटेंशन के साथ। उसी तरह अगर हम रिकॉर्डेड साउंड की बात करते हैं MS पावर पॉइंट के अंदर, तो वो रिकॉर्डेड साउंड का एक्सटेंशन क्या होता है, .wav। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब टिप क्या है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब आप जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी दिखा सकते हैं। उसके लिए एनिमेशन टैब में जाइए और जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो चूज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है इंसर्टिंग साउंड क्लिप। साउंड क्लिप जो भी मैंने आपको एक्सटेंशन बताया उसी के बारे में है। सो यू कैन ऐड साउंड्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट्स टू गिव इम्पोर्टेंस टू सर्टेन पॉइंट्स। अब साउंड इफेक्ट्स या साउंड क्लिप किस लिए लगाए जाते हैं कि अगर हम कुछ भी स्पेशल दिखाना चाहते हैं, इसमें ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, वीडियो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए साउंड क्लिप का यूज करते हैं और मूवी क्लिप का यूज करते हैं। ठीक है जी। म्यूजिक और साउंड कैन बी एडेड फ्रॉम द फाइल्स सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर, इंटरनेट, रिकॉर्डेड साउंड और फ्रॉम सम CD-ROM। अब यहाँ पर इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर आप साउंड वगैरह ऐड करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर से भी ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई रिकॉर्डेड साउंड भी हो सकता है जो आपके कंप्यूटर में पड़ा हो, या फिर कोई CD या DVD भी यूज कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि साउंड को एक फाइल साउंड को किस तरह से ऐड करते हैं हम। सो सेलेक्ट द स्लाइड एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। तो स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट द साउंड ड्रॉप डाउन एरो इन मीडिया क्लिप्स ग्रुप। उसमें मीडिया क्लिप्स में जाकर और साउंड वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद चूज द साउंड फ्रॉम फाइल ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। उसके बाद साउंड फ्रॉम फाइल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए करते हैं। इंसर्ट टैब पे हम गए, अब वहां पर मूवी और साउंड का था, यहाँ पर वीडियो और ऑडियो का है। ठीक है जी, तो ऑडियो पे क्लिक किया मैंने। ऑडियो के बाद ऑडियो फ्रॉम फाइल, वहां साउंड फ्रॉम फाइल था तो ऑडियो फ्रॉम फाइल कर रहे हैं हम। अब जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। द इंसर्ट साउंड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो ये देखिए जो इंसर्ट साउंड वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा जैसे आपने अभी देखा। उसमें से सेलेक्ट द रिक्वायर्ड साउंड फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। जो भी आप चाहते हैं साउंड को ऐड करना उस पर क्लिक कर दीजिए और ओपन कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आस्किंग हाउ डू यू वांट द साउंड टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो, क्लिक ऑन द व्हेन क्लिक्ड बटन। और तब कह रहा है कि ऑफिस पावरपॉइंट क्या पूछेगा हमसे कि जो आपने साउंड लगाया है वो स्लाइड शो में कब चले, तो वहां पर आपको ऑप्शन चूज करना है व्हेन क्लिक वाले पे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी सारे सॉन्ग्स पड़े हैं मेरे पास और कोई भी मतलब अपनी मर्जी का मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे सॉन्ग्स दे रखे हैं, मैंने फोल्डर ही भर रखे हैं सॉन्ग्स से। तो चलिए 0R मशअप ही सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो 0R मशअप जो है यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा साउंड को डाउन कर लिया जाए तो प्ले करेंगे। ये देखिए यहाँ पर साउंड का बटन जो है हमारे सामने आ गया है और जैसे मैं स्लाइड शो प्ले करूँगा तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, जैसे देखिए साउंड वाला है, इस पर क्लिक किया मैंने तो इस तरह से साउंड हमारे सामने चल जाएंगे। साउंड इस तरह से हमारे सामने चलेगा। तो चलिए एग्जिट करते हैं। ऑर्केस्ट्रा बज गया था अभी। तो आगे पढ़ लेते हैं। नो द इफेक्ट दिया हुआ है। टू यूज ट्रांजिशनल साउंड इफेक्ट सेलेक्ट ट्रांजिशन साउंड ड्रॉप डाउन एरो इन द एनिमेशन टैब। अगर आपको ट्रांजिशनल साउंड इफेक्ट लगाने हैं तो एनिमेशन टैब में जाकर और ट्रांजिशन साउंड ड्रॉप डाउन वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिएगा और जो भी साउंड आप चूज करना चाहते हैं वो चूज करके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर अपनी स्लाइड को रन करके देख लीजिएगा स्लाइड शो टैब के थ्रू। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको। जैसे ट्रांजिशनल है तो ट्रांजिशनल वाले पे साउंड का दिया हुआ है। ठीक है, तो साउंड पे यहाँ पर मैं गया तो कुछ साउंड आपको सुन रहे होंगे। तो चलिए ये लगाता हूँ मैं और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके स्लाइड शो आपको रन करके दिखा देता हूँ फ्रॉम बिगनिंग में जाकर। तो ये देखिए आपने साउंड सुन लिया होगा। अब दोबारा साउंड सुना होगा। तो इस तरह के जो साउंड होते हैं ट्रांजिशनल साउंड्स होते हैं, ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप आ गई है फिर से, यहाँ पर एक लाइन भी छूट गई है। स्मॉल आइकन ऑफ स्पीकर। तो ये स्पीकर आइकन आया था, आपको अभी दिखाया था कि स्पीकर आइकन पे क्लिक करके हम इसे सॉन्ग को रन कर सकते हैं, जो भी साउंड क्लिप ऐड करेंगे। टिप क्या है? टू कंटिन्यूसली प्ले एनी साउंड क्लिक ऑन स्पीकर आइकन। जब आपको लगातार ये सुनना हो तो स्पीकर पे क्लिक करते रहिएगा तो स्पीकर जो है चलता रहेगा। साउंड टूल मेन्यू आ जाएगा, उसमें लूप अंटिल स्टॉप्ड वाले चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये करके देख लीजिएगा, आपका लूप चल जाएगा, रेगुलर चल जाएगा। ठीक है जी। अब है इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स। वीडियो क्लिप को कैसे ऐड करते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है शायद चैप्टर का। तो वीडियो क्लिप्स ऐड लाइवलीनेस इन टू द प्रेजेंटेशन। अब वीडियो क्लिप के थ्रू क्या है, एक लाइवलीनेस आ जाती है, यानी कि एक जागरूकता सी आ जाती है अजीब सी, मतलब प्रेजेंटेशन चलती चलती से हमें खुशी मिलने लगती है, अच्छा देखने को मिल जाए कुछ। तो सो यू कैन ऐड वीडियो क्लिप्स फ्रॉम एनी CD एंड माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी विच कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ आर्ट, साउंड, वीडियो एंड रिलेटेड क्लिप्स। तो आप ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये अपनी CD से, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी से या कंप्यूटर से, जो भी आपकी वाइड रेंज है साउंड वीडियो वगैरह की, उससे सभी रिलेटेड क्लिप्स जो हैं ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, वापस से इंसर्ट टैब में जाइए, उसके बाद क्लिक ऑन मूवी ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द मीडिया क्लिप्स ग्रुप, सेलेक्ट मूवी फ्रॉम फाइल ऑप्शन। तो ये देखिए साउंड और मूवी का ऑप्शन है, मैंने आपको दिखाया था वहां पर वीडियो और ऑडियो का था, तो वहां पर आपको वीडियो वाले में जाना है, उसमें वीडियो फ्रॉम फाइल सेलेक्ट करना है।
जो मेरे वाला 2010 है वर्जन। अगर 2007 है तो मूवी ही आएगा और मूवी फ्रॉम फाइल ऑप्शन ही आएगा। उसके बाद इंसर्ट मूवी डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें सेलेक्ट द रिक्वायर्ड क्लिप एंड देन क्लिक ओपन। और उसके बाद जो भी आप वीडियो क्लिप है जो सेलेक्ट करके ऐड करना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिएगा। द स्लाइड विल टर्न ब्लैक एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आस्किंग हाउ डू यू वांट द मूवी टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो। अब वापस से एमएस पावरपॉइंट का जो डायलॉग बॉक्स है आपसे पूछने के लिए आ जाएगा कि आप जो मूवी क्लिप है वो स्लाइड शो में कैसे दिखाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये व्हेन क्लिक्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। 2007 में ये पूछने आता है, 2010 में हमारे सामने अभी तक हमने देखा नहीं आया है। तो चलिए खाली खाली सी स्लाइड दिख रही है, इस पे ही हम कुछ ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाकर वीडियो वाला ऑप्शन है, उसमें वीडियो फ्रॉम फाइल ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमने, और उसमें ये वीडियो लाइब्रेरी से मैंने एक वीडियो सेलेक्ट की और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये देख लीजिए अभी ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल ब्लैक हो गई है, जैसे उन्होंने कहा था कि पूरी स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगी। और अगर आप इसका इफेक्ट चेक करना चाहते हैं तो चलिए स्लाइड शो को रन भी कर लेते हैं फ्रॉम बिगनिंग से। तो ये हमारी स्लाइड शो के पेजेस हैं। अब ये थर्ड स्लाइड पे हमने लगाया था, तो हार्डवर्क के बाद लिखा हुआ मीडिया क्लिप आ गया हमारे सामने। रन करते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से लाइवलीनेस आती है, मतलब एक लाइव सी चीज चलने लगती है हमें। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, एनिमल्स है, ये शायद अंटार्कटिका का दिखा रहे हैं, सीगल वगैरह। तो इस तरह से लाइवलीनेस आती है हमारी वीडियो में, हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इस तरह से हम जो है क्लिप ऐड कर सकते हैं। ये कुछ आलसी सा ही दिख रहा है मेरी तरह से नींद लेता हुआ। तो चलिए इसको एग्जिट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। लास्ट टॉपिक आता है आपका यूजिंग एक्शन बटन्स। तो एक्शन बटन आपका लास्ट टॉपिक है। एन एक्शन बटन इज अ रेडीमेड बटन फॉर डिफाइनिंग हाइपरलिंक टू रन अ प्रोग्राम और टू प्ले अ साउंड। अब एक्शन बटन क्या होते हैं? रेडीमेड बटन होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइनिंग होते हैं, डिफाइंड होते हैं। और इनका क्या यूज होता है? हाइपरलिंक को एक प्रोग्राम में रन करने के लिए या फिर किसी साउंड को प्ले करने के लिए। अब एक हाइपरलिंक क्या होता है? कनेक्शन फ्रॉम वन स्लाइड और फाइल टू अनदर। हाइपरलिंक एक कनेक्शन होता है जो कि हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में बनाते हैं। मान लीजिए मैं पहली स्लाइड पे हूँ, डायरेक्टली मेरे को चौथी या तीसरी स्लाइड पे जाना है, तो उसके लिए मेरे को हाइपरलिंक या एक्शन बटन यूज करना होगा जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली वहां पर जा सकूं, सेकंड और थर्ड को स्किप कर दूं मैं। So PowerPoint provides action buttons to play movies and sounds, clip arts, images और text etc. और PowerPoint हमें इस तरह के एक्शन बटन प्रोवाइड करता है जिससे कि हम मूवीज, क्लिप आर्ट, साउंड वगैरह प्ले कर सकें। उसके लिए स्टेप्स को फॉलो करना है, तो चलिए फॉलो करते हैं। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो पहले वाली जो प्रेजेंटेशन है उसको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद क्लिक इंसर्ट टैब शेप्स। उसमें इंसर्ट टैब जो आएगा उसमें शेप्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट द एक्शन बटन्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डिस्प्लेड लिस्ट। अब जो शेप वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसमें बिल्कुल नीचे नीचे देखिए जो आ रहा है फिगर 6.6 के ऊपर लिखा हुआ है एक्शन बटन्स वाला। तो एक्शन बटन बिल्कुल नीचे नीचे दिए होते हैं हमारी शेप्स में, तो वो चेक कर लीजिएगा। कोई भी एक्शन बटन सेलेक्ट कीजिएगा, जो माउस पॉइंटर है वो प्लस शेप में बदल जाएगा। तो स्क्रीन पर आप ड्रैग द माउस डायगोनली एंड रिलीज द माउस बटन। स्क्रीन पर आकर आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिएगा और वहां पर उसे थोड़ा सा खींच दीजिएगा ताकि वो शेप जो है ड्रॉ हो जाए। एक्शन बटन विल बी ड्रॉन ऑन द स्लाइड एंड एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो जैसे ही आप वो ड्रैग करके छोड़ेंगे तो एक्शन बटन वाला जो डायलॉग बॉक्स है इस तरह का वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए करके देख लेते हैं। पहली स्लाइड पर चलते हैं। पहली स्लाइड पर मैं इंसर्ट टैब में गया, शेप्स वाले ऑप्शंस में गया और उसमें क्या है मैंने कोई भी एक्शन बटन सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए एंड वाला बटन जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पर ये प्लस वाला सिंबल आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। ये जो शेप है हमारे सामने आ गई और एक्शन सेटिंग वाला डायलॉग बॉक्स जो है हमारे सामने आ चुका है। सेलेक्ट द माउस क्लिक टैब। अब इसमें माउस क्लिक वाले टैब पे क्लिक करना है हमें। टू क्रिएट ए हाइपरलिंक क्लिक ऑन द हाइपरलिंक टू ऑप्शन। अगर आप कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि पहली से चौथी स्लाइड में जाना चाहते हैं, तो हाइपरलिंक टू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा एंड देन सेलेक्ट द डेस्टिनेशन। और फिर जहां पर भी आप पहली स्लाइड पे, लास्ट पे, फोर्थ पे, सेकंड पे, जिस पे भी जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा इस नीचे वाली ड्रॉप डाउन मेन्यू से। सो द लास्ट स्लाइड ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली इन द टेक्स्ट बॉक्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें लास्ट स्लाइड वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड होता है,
तो अगर आपको वही करना है तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं इसको। हाइपरलिंक टू वाले पे मैंने क्लिक किया, ये लास्ट स्लाइड वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो चलिए लास्ट वाले को ही स्लाइड सेलेक्टेड रखते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है जी। इसमें एक ऑप्शन आता है अदर फाइल्स वाला, जो आप दूसरी स्लाइड या दूसरी प्रेजेंटेशन में चूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अदर फाइल का ऑप्शन भी होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है टू लिंक ए फाइल क्रिएटेड इन अनदर प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको दूसरी प्रेजेंटेशन से भी कोई फाइल उठानी है तो हाइपरलिंक टू वाले ऑप्शन में जाइए और अदर फाइल्स वाला ऑप्शन जो भी आपको दिखाया है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। टू प्ले अ साउंड सेलेक्ट प्ले साउंड चेकबॉक्स एंड देन सेलेक्ट द साउंड दैट यू वांट टू प्ले, क्लिक ओके। अगर आपको कोई भी साउंड चूज करना है, लगाना है, तो प्ले साउंड वाला जो चेकबॉक्स होगा यहाँ पर ये देखिए, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर ओके पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद F5 की का यूज कीजिएगा अपनी स्लाइड शो को रन करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक और नई चीज पता लगी कि अगर आपको प्रेजेंटेशन को रन करना है, पहले भी हालांकि पिछले चैप्टर्स में आ चुका है, इस चैप्टर में एक नई चीज पता लगी है दोबारा से कि अगर आपको प्रेजेंटेशन को रन करना है तो F5 की प्रेस करनी होगी, F5 फंक्शन की। क्लिक ऑन द एक्शन बटन इन द स्लाइड शो, द लास्ट स्लाइड विल बी डिस्प्लेड। और अगर आप लास्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो एक्शन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड वाला ऑप्शन इसमें सिलेक्ट किया था। यहाँ पे लेट्स नो मोर दिया हुआ है, हाइपरलिंक इज ए कनेक्शन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर प्रेजेंटेशन और एनी अदर फाइल or any other website web page. It can be applied on the text or objects such as picture, shape, etc. अब यहाँ पर हाइपरलिंक का बताया हुआ है। हाइपरलिंक क्या होता है? किसी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, दूसरी प्रेजेंटेशन या दूसरी फाइल का जो कनेक्शन होता है उसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं। ये किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी पिक्चर पे, किसी भी शेप पे, किसी भी चीज पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको ये वाला दिखा देता हूँ, ये किस तरह से है। लास्ट स्लाइड वाला सिलेक्ट किया है, प्ले साउंड वाले पे टिक किया मैंने और जो भी साउंड मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो कर लूंगा और फिर ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं रन करके। स्लाइड शो को मैं बिगनिंग से रन कर रहा हूँ, तो बिगनिंग से रन किया मैंने और चलिए अब इस पे क्लिक करने पे हमारी लास्ट स्लाइड आनी चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए बिल्कुल लास्ट स्लाइड आ गई। बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे ये चीज लिखी हुई थी। सेकंड और थर्ड पे हमारा जो काम था वो पूरी तरह से गायब हो गया, स्किप हो गया। तो इस तरह से एक्शन बटन काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एक चीज दिखाऊंगा, एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जो मैंने बनाई हुई है खुद की। तो चलिए वो प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर ये मैंने लेटर की प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो ये देख लीजिए। इसमें इफेक्ट्स इस तरह से लगाए हुए हैं मैंने, जैसे ऊपर से फॉर्मल लेटर के नीचे की तरफ रन करते हुए आए, बम्प करते हुए, फिर इस तरह से धीरे धीरे आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे इस तरह से इफेक्ट। ये जो मैंने आपको ट्रांजिशन इफेक्ट हमने देखे थे, तो वो अभी जो चला था वो ट्रांजिशन इफेक्ट था, ठीक है जी। और ये एनिमेशनल इफेक्ट थे जो हमने बिल्कुल ट्रांजिशन से पहले देखे थे। तो इस तरह से जो इफेक्ट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। और ये प्रेजेंटेशन दिखाने का आपको मतलब क्या है, क्योंकि आपका जो पावर पॉइंट का कोर्स है उसका ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 2 क्यू बेसिक के चैप्टर आएंगे और उसके बाद एक इंटरनेट से रिलेटेड चैप्टर आएगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें हैं ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका पावर पॉइंट का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ये देख लीजिए काफ़ी अलग अलग, मतलब बैकग्राउंड इफेक्ट भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से इफेक्ट जो है हम ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पेज स्वाइप हुआ, ये ट्रांजिशन इफेक्ट लगा हुआ है, तो ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। काफ़ी टाइम भी लगता है इनको बनाने में, पर बनने के बाद ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है जी। इसी वजह से हम ये चीज़ बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। बनाने वाला कौन है? सौरभ रेलन, क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेनेशन किया और मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाई है और बनाई भी है। तो मेरा नाम है सौरभ, सॉल्यूशन हब चैनल देखते रहिए और हमें सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके जी, बाय बाय।